ठंडी में सुना कि गर्मी ऊन में होती है। ठंडी में सुना कि गर्मी ऊन में होती है। स्कूल में पता चला कि गर्मी जून में होती है। दोस्तों से पता चला कि गर्मी तो खून में होती है। फिर जब बड़े हुए तो पता चला कि न गर्मी ऊन में होती है, न जून में होती है, ना तो खून में होती है। गर्मी तो वो है जो कामयाबी के जुनून में होती है। तो जय माता दी बच्चों, मैथ का सिंपल क्वेश्चन देंगे, सिंपल तरीके से, बहुत ही बेसिक। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। इसको एक तरीके से आप देख चुके हैं। इसमें एक कंसेप्ट समझाना है, उसको आपको दिखाना है। ये क्वेश्चन है कि अरुण ने 25 रुपये में 8 की दर से केले खरीदे और 20 रुपये में 6 की दर से बेच दिए। तो आपको ये बता चुके हैं कि आर्टिकल यानी वस्तु को जब बराबर करते हैं तब तो आराम से बना लेंगे। क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, ये दोनों वस्तु को बराबर कर लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम होगा उस तरह से दोनों को बैलेंस करके बना सकते हैं। इसके जस्ट वीडियो में पहले बताएं, उस तरीके से आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब रुपया बराबर करेंगे तो क्या होगा कंडीशन, वो देखिए। क्वेश्चन में कहा कि 25 रुपये में 8 की दर से, मैंने 8 पीस, 25 रुपये में 8 पीस है। तो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, यानी ये है सीपी यानी करेंगे। 25 रुपये में 8 पीस खरीदा, अब 20 रुपये में 6 की दर से बेच दिया। 20 रुपये में 6 की दर से बेच दिया, यानी ये विक्रय मूल्य एसपी 6 पीस। अब बोले कि हमको यहाँ रुपया बराबर करना है, यहाँ आर्टिकल बराबर इससे पहले के, लेकिन अब हम बोले रुपया बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे तो 25-20 का एलसीएम 100 होगा। तो इसमें 4 से गुना करेंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे, तो पूरा का पूरा इक्वेशन में गुना करेंगे। मैंने इसमें गुना करेंगे 4 से, तो इसमें गुना करेंगे 5 से। 4 से करेंगे तो 25 चौका 100, 20-25 100। यहाँ से क्या निकलेगा, 25 चौका 100, यानी 100 रुपया में खरीद रहा है, यानी ये सीपी है। 8 गुना 4 यानी 32 पीस, 32 पीस खरीद रहा है। उसी तरीके से अगर हम देखें इसमें 5 से गुना किए तो 20-25 100 रुपया में, 100 रुपया में बेच रहा है, यानी एसपी है। 6-5 30 पीस, 30 पीस बेच रहा है। बस सिंपल सवाल। यहाँ से क्या समझे कि बस हम रुपया को बराबर कर लें। यानी यहाँ था 25 रुपया में 8 की दर से, दर मैंने रेट होता है कि 25 रुपया में 8 पीस की दर से खरीदा, अब 20 रुपया में 6 की दर से बेच दिया। यहाँ हमको रेट दिया है ना, हमको टोटल रुपया पूछा दिया हुआ है कि कितना रुपया टोटल खर्च किया या टोटल कितना सामान लिया, उससे भी कोई मतलब नहीं। सिर्फ रेट दिया गया है कि 25 रुपया में 8 की दर से खरीदा और 20 रुपया में 6 की दर से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ गया आपने। तो कैसे निकालेंगे सो समझिए। आपको आर्टिकल बराबर करेंगे तब तो निकल ही जाएगा। जैसे 8 है, यहाँ 6 है, देखो 24 करेंगे तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो 25 या 75 रुपया में 24 पीस खरीदा। इसमें 4 से गुना करेंगे तो 20 80 रुपया में 24 पीस बेचा। तो दोनों आर्टिकल बराबर 24 हो गया। तो रुपया जो ज़्यादा रहेगा विक्रय मूल्य, अगर ज़्यादा है तो वही विक्रय मूल्य का रहेगा। जैसे यहाँ 80 रुपया विक्रय मूल्य था, तो 80 रुपया विक्रय मूल्य है, 80 रुपया में 24 पीस बेच रहा है, जबकि 75 रुपया में 24 पीस खरीद रहा है, यानी 5 रुपये का फायदा हो रहा है। तो यहाँ तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो आपको बता ही चुके हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जब रुपया बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे, वो दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से क्या किए कि 100 रुपया में 32 पीस खरीद रहा है और 100 रुपया में 30 पीस बेच रहा है। यहाँ से रुपया बराबर दोनों हो गया, मैंने दोनों कंडीशन में 100 रुपया इन्वेस्ट किया, 100 रुपया खरीदा और 100 रुपया का बेच दिया। सामान यहाँ 32 पीस 30 पीस। तो इसी को हम एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। याद है जब हम लोग बनाते थे क्वेश्चन, तो इसमें एक तरह का क्वेश्चन होता था कि 32 पीस का जो सीपी है, यानी इसको लिख सकते हैं कि 32 सीपी, 32 पीस का जो सीपी है ये बराबर है किसके, 30 पीस के एसपी के। 30 एसपी लिख लेते हैं। याद है इस तरीके के हम लोग बनाते थे क्वेश्चन। अभी इससे पहले चैप्टर में बहुत सा क्वेश्चन इस तरह का बनाया कि 32 सीपी बराबर 30 एसपी, ये आ गया। बस इसमें प्रतिशत लाभ निकालना है, लाभ यहाँ नहीं निकालना है। तो जो कटे उसको काट भी सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 से 15 दूना 30, 2 से 16 दूना 32। अगर हम लिखें सीपी बटे एसपी तो क्या होगा, सीपी बटे एसपी, यानी 15 ऊपर में रह गया, 16 नीचे आ गया, तो 15 बटे 16। सीपी बटे एसपी बराबर 15 बटे 16, यानी सीपी यानी क्रय मूल्य यदि 15 है तो विक्रय मूल्य आपका 16 है। तो साफ दिख रहा है कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य 1 रुपया ज़्यादा है, एक अधिक है।
ये रेशियो एक तरह से है। इसमें क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए हमको एग्जैक्ट रुपया के मतलब नहीं है कि कितना रुपया खर्च किया, कितना रुपया हम इन्वेस्ट किया, उससे कोई मतलब नहीं। कितना रुपया क्रय मूल्य है, कितना रुपया विक्रय मूल्य, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ रेशियो से आप निकाल लीजिएगा। तो CP 15 है तो SP 16 है, यहाँ से लाभ दिख रहा है और प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, 16 विक्रय मूल्य है, 15 क्रय मूल्य है, तो 1 का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य है 15, 1/15, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, 5 से काटेंगे तो 5 किया 15, 5 से 20 25 100, यानी 20/3% आ गया। 20/3 यानी 3 6 का 18, 6.2/3% राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से इजी वे में समझ गए, बस इसी तरीके का कंसेप्ट समझना कि जब रुपया बराबर करेंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, बस ये ध्यान रखना। और जब क्वांटिटी बराबर करेंगे तो इससे पहले जस्ट बताएंगे वीडियो में, तो उस तरीके से इसको ऐसे बनाएंगे कि जब रुपया बराबर कर लेंगे तो इस तरीके से आराम से समझ जाएंगे कि 25 रुपये में 8 की दर से खरीदा और 20 रुपये में 6 की दर से बेच रहा है। तो हम बोले रुपया बराबर करेंगे तो इसका रेशियो मैंने इसका LCM लेंगे, तो 25-20 का LCM 100 होगा। तो 100 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, तो पूरा का पूरा में 4 से गुना कर लीजिए। तो 4 से गुना करेंगे 25 का 100 रुपया में 800 का 32 पीस खरीद रहा है। फिर इसको 100 करने के लिए 5 से गुना करेंगे, तो पूरा का पूरा में 5 से गुना किए, तो 20-25 100 रुपया में 6-25 30 पीस बेच रहा है। तो 100 रुपया में 32 पीस खरीद रहा है और 100 रुपये में 32 पीस बेच रहा है। तो यानी ये दोनों तो रुपया बराबर है। तो एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि 32 पीस का जो CP है यानी क्रय मूल्य 30 पीस के SP के बराबर है। बात तो वही हुआ कानून, क्योंकि ये दोनों बराबर है। इसको बोलेंगे कि 32 पीस का जो CP यानी क्रय मूल्य है वो 30 पीस के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो उसको लिख ली कि 32 CP बराबर 30 SP। इस तरीके से तो बना सकते हैं। तो 32 CP बराबर 30 SP कर लिया। यहाँ से क्या किए, रेशियो निकालिए, 2 से कट के जो काट दिए CP/SP 15/16 आ गया। यानी क्रय मूल्य यदि 15 रुपया है तो SP आपका 16 रुपये। यहाँ समझना कि रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये 15 16 हो सकता है, 150 160 हो सकता है, 1500 1600 हो सकता है, 15,000 16,000 हो सकता है। तो इस तरीके से ये रेशियो है। तो ये इससे एक अधिक है, तो बस प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 आगे 6 गुणा 2/3 से राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इजी में समझ गए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।